हो गई। सोनम वांगचुक क्या आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं, अब हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। इस तानाशाही को देखकर मुझे यही याद आ रहा है कि मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फ़कीरी पर। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है। वो ख़ुद को चौकीदार तो कहता है मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। कुल सफलता की ओर चला, अगर सफलता की ओर नहीं चलता तो 150 लोगों को पकड़ने के लिए 2000 पुलिस यहाँ नहीं आता। आपकी इस चीज़ को रुखसत करने से पहले मैं यही कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी न करें ये भी तो गलत बात है। थैंक यू। अभी हमने सिर्फ दूर से देखा है और ऐसे देखा है जैसे कोई अपराधी जेल से भाग के आया है और पूरा पुलिस उसको ऐसे हमसे कांटेक्ट करने से भगा रही, ऐसे करके वो लोग ऐसे लेके जा रहे थे। तांत्रिक व्यवस्था में घुट घुट के जीने से मरना अच्छा है। तो बराबर विजुअल जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं कि लद्दाख के स्टूडेंट जितने भी लद्दाख के लोग हैं वो यहाँ पे सोनम वांगचुक के साथ मिला हुआ है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं लद्दाख के लोग जो है स्टेटहुड 6 शेड्यूल की मांग करते आ रहे हैं। गाड़ी मिलो इनको। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ले जाया जा रहा है और एक बार ये कहा गया था कि आज जो है यहाँ पर गांधी जी के सर दरवाजा बंद करने दो यार। अशोक कहाँ? अशोक बैठने दो बैठने बंद कर दो बंद कर दो। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रिक्जिन डोलकर है और मैं फोतोक्सर से हूँ, लद्दाख के फोतोक्सर से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम वांगमो है और मैं भी लद्दाख से हूँ। तो आप इसको किस तरह से देखते हो, जैसे कि लद्दाख के डिमांड्स को लेके ख़ासकर खित्ते लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक की क़यादत में जो है आज यात्रा जो है यहाँ तक पहुँचा, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? उन्होंने बहुत पीसफुली लाइक 6 शेड्यूल को ही हमारे लिए 6 शेड्यूल के लिए उन्होंने ये पीसफुल यात्रा की है। और हाँ, उन्होंने बहुत पीसफुली की है और हम यहाँ पर उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। पीसफुली यहाँ तक पहुँचा, फिर भी जो है सरकार उनको यहाँ से यानी पकड़ के लेना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं। वो जितना मतलब उनकी तरफ से इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को दबाए, वो ऐसा कर रहा है। और
या वी वांट 6 शेड्यूल, तो हाँ बस। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप, जिस तरह से अभी जो है सोनम वांगचुक जो है अभी यहाँ तक पहुँचा, तो क्या कैसा लगता है? मुझे पहले तो बहुत खुशी होती है कि वो यहाँ तक पहुँच गए अच्छे से। इवन दो बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स हुए हैं, उनके पैरों को भी लगी है, सबके पैरों को लगी है, बट स्टिल वो यहाँ तक पहुँचे, वो बहुत बड़ी बात है। बट अभी जिन हालात में वो यहाँ तक पहुँचे हैं, गवर्नमेंट को इस हिसाब से उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पीसफुल रहा है हमारी तरफ से। और बट वहाँ पे अच्छाई करने की बजाय ये लोग हमें दबा रहे हैं या बच्चों को इतना वेट करा रहे हैं। और क्योंकि हम बड़े भी नहीं हैं, हम इतने छोटे बच्चे हैं, हम सिर्फ स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग हैं, हमें टाइम पे वापस भी जाना होता है। बट उन्होंने पहले से हमें बोला है कि 6 बजे तक आ जाएंगे, 7 बजे तक आ जाएंगे। अब शायद 10 बजने को आया है और अच्छे से मिलने नहीं दिया अभी तक भी। हमने सिर्फ दूर से देखा है और ऐसे देखा है जैसे कोई अपराधी जेल से भाग के आया है और पूरा पुलिस उसको ऐसे हमसे कांटेक्ट करने से भगा रही, ऐसे करके वो लोग ऐसे लेके जा रहे थे। और ये व्यवहार हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतने पीसफुल करके आए हैं और इन्होंने इतना किया है इन्वायरमेंट के लिए। पहले तो ये होने से पहले तो कितना उनका नाम था, अभी ऐसे वही लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो कोई दुश्मन है। तो ये बहुत दुख की बात है इंडिया में देखने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें जितना सुबह तक बैठना पड़े हम बैठेंगे। थैंक यू। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए हमेशा लद्दाख के लोगों ने जो है जान खोआ है। जब हमारे लद्दाख में चाइना ने जब लद्दाख से ज़मीन लेने की कोशिश किया, उस वक्त जो है इतना फोर्स वहाँ पे देखने को नहीं मिला जितना आज यहाँ पे देखने को। इसको आप किस तरह से? मुझे लगता है कि जहाँ पे होना चाहिए इंडिया वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये बहुत पीसफुल है। और जहाँ तक हम चाइना को देखें तो चाइना ऐसे पीसफुल नहीं होता है, और वो लद्दाख में इतना कुछ करते हैं और वहाँ पे कोई नहीं होता है। वहाँ पे हमारे खुद लद्दाख के जो रेबोस लोग होते हैं वो करते हैं, वो वहाँ पे सामान पहुँचाने के लिए होते हैं, वो वहाँ पे अपना जान देने के लिए होते हैं। और एक भी ऐसे पुलिस को, इतने सारे लोग को हमने नहीं देखा है। और यहाँ पे एक बच्चों के लिए वो इतने सारे पुलिस लेके आया है कि हम अपराधी है। अभी हम इतना इंडिया को कर रहे हैं, हम इतना इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारा भी कोई हक नहीं बनता, उनका कोई हक नहीं बनता। जब चाइना हम पे हमारा लैंड छीनने के रहता है तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं बनता। अगर वो आज नहीं देख रहे, उनको कोई फ़ायदा नहीं बनता कि वो कल भी देखे। मुझे लगता नहीं कि अभी कोई फ्यूचर होने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही, बट कोई फ्यूचर तो है नहीं, जॉब तो मिलने वाला है नहीं, और डेमोक्रेसी तो पता नहीं अब कहाँ ही जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपना रूलिंग पार्टी चेंज करना पड़ेगा। हमें अच्छा वाला, मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी लाओ, कांग्रेस लाओ, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लाओ जो कोई काम कर सके अच्छे से, ढंग से। एक बड़ी उपस्थिति दर्ज हुई है संवेदनाओं को जगाने के लिए और ये बताने के लिए अपने अन्याय के आगे झुक जाए वही सबसे बड़ा अपराधी है। तो अपने अधिकारों को लेके ये देखते ही बनता है ये कारवां, और जिस संजीदगी से यहाँ आए हैं तो चीज़ें बहुत सारी बदलेंगी और बेहतर स्थिति में पूरी युवा पीढ़ी के लिए और सबके लिए बहुत बड़ा अच्छा संदेश गया कि शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन होता है उसके बहुत मायने होते हैं। और ये सबको एक प्रेरणा करेगा, प्रेरणा एक बहुत बड़ा वो है। और सोनम जी, वांगचुक जैसे जो समझदार और लद्दाख के बहुत शांत और समझदार लोगों ने ये बता दिया है कि बहुत सारी इट्स टाइम टू चेंज द पॉलिटिकल गियर एंड स्पीड। और ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अभी जो हुआ है तो उसके बाद अभी तो ये आहट है, देखते ही जाइए, बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसे ही जोश और जुनून के साथ जो है युवा पीढ़ी आएगी तो देश बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। और वोट जनता का है जी, वोट जनता का भी है, नोट जनता का है। खामोशी से बाहर आइए और अपने अधिकारों के लिए आगे करिए। मुझे बहुत खुशी है और वी आर द लकीएस्ट वन। मैं इस इतनी अच्छी यात्रा में जुड़ा और उसका आज यहाँ समापन जो हुआ है और तमाम ये चीज़ें बताती हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुट घुट के जीने से मरना अच्छा है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे पूरे डेमोक्रेसी की हत्या हो चुका है, क्योंकि हमने जब दिल्ली में आकर देखा
दिल्ली में आकर हमारे बापू के जहाँ पर समाधान है वहाँ पर हमें आने के लिए स्टूडेंट को अलग करना पड़ा, यूथ को अलग करना पड़ा, बुजुर्गों को अलग करना पड़ा। इससे पूरा सरासर पता चलता है कि लद्दाख जो है, दिल्ली जो है लद्दाखियों के लिए बिल्कुल है ही नहीं। अगर होता तो हमें डिटेंशन सेंटर में नहीं लाता। पहले तो 2 दिन से हमें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और डिटेंशन सेंटर का हालत देखा जाए तो हमारे साथ जिस एरिया में मैं था वहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग थे, 80 साल के बूढ़े थे, उन लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए भी कोई नहीं आया। बिल्कुल ये तानाशाह हम कह सकते हैं। इस तानाशाही को देखकर मुझे यही याद आ रहा है कि मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फ़कीरी पर। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है, वो ख़ुद को चौकीदार तो कहता है मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। आपने ले से लेके जो है अभी दिल्ली में पहुंचा है, रास्ते में किस तरह के रुकावट आपको देखने को मिला और जब आपको दिल्ली में यहाँ पे रोका गया उसको क्या किस तरह? सबसे पहले तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक लद्दाखी हूँ, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने तकलंगला मोड़ ऐसे ऐसे चट्टाने चढ़ाए जहाँ पर गाड़ियाँ अपने मोशन तोड़ देता था। तो उन चीज़ों को पार करने के बाद जूनी हम मनाली में पहुँचा तो इस तरह स्वागत किया कि जैसे हम कोई बारात लेके आ रहे हैं। तब हमें एहसास हुआ कि हम एक सही राह पर है और जो इश्यूज़ है वो जेन्युइन इश्यूज़ है। क्योंकि हमने लद्दाख में देखा, पब्लिक एज ए यूथ होने के नाते मैं कह रहा हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है बिल्कुल गायब है 4 सालों से। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह 6th शेड्यूल आपको बिल्कुल बखूबी आज के नौजवानों को भी पता है, 6th शेड्यूल अगर न हो तो बिल्कुल हिमाचल की तरह हाल बनेंगे। एक गाँव में जाकर हिमाचल के लोगों ने हमें कहा कि यहाँ बर्फ़ नहीं गिर रहा है कई सालों से, यहाँ लंग्स के कैंसर हो रहा है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए हमने जो आंदोलन, मतलब सोनम सर जी के अंदर साथ रहकर हमने जो आंदोलन छेड़ा है, यह आंदोलन बिल्कुल सफलता की ओर चला। अगर सफलता की ओर नहीं चलता तो 150 लोगों को पकड़ने के लिए 2000 पुलिस यहाँ नहीं आता। आज इसको किस तरह देते हैं, जैसे कि अभी इस तरह की माहौल जो है यहाँ पे देखने को मिला जब हमारे लद्दाख में लेह में जो है चीन ने जो कब्ज़ा करने की कोशिश किया, वहाँ पे इतनी फोर्स जो है दिखाई नहीं दिया जैसा आप यहाँ पे देखने को मिला। तो इससे क्या लगता है कि लद्दाख के लोगों ने जो है हमेशा हिंदुस्तान के साथ दिया है। तो अभी जिस तरह से आप लोगों के पीछे जितने भी यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाया हुआ था, इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? अगर सरकार इस तरह करते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि लद्दाख जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा। क्योंकि चाइना यही चाहते हैं कि लोगों को मतलब वीक करा दे और वो हड़प लेंगे। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि हम लद्दाख एक ऐसे फ्रजाइल सॉइल में रहते हैं और हम हमेशा 2 दुश्मन देश के साथ बैठते हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। तो इन यहाँ के लोगों को आप लोग नाराज़ न कराए। अगर इस तरह आप लोग हमें इस तरह यूटी के अंदर जिसका पाँव ना छाती ना सीना कुछ नहीं है, और लद्दाख के आज हम देख रहे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ। यहाँ हम इन चीज़ों को रोकने के लिए ये अनशन या आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप सर, सोनम वांगचुक जी सिर्फ अपने फेम के लिए ये नहीं कर रहे हैं, फेम के लिए उसके लिए किसी भी जगह वो फेम मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि वांगचुक जी है वो फेम के लिए, अपने फेम के लिए, उसको फेम की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको फेम की ज़रूरत होता तो ये इसने कम से कम 40 लाख के जो है वो उन्हें स्पीच जो बाहर जाके देना था उन सबको कैंसिल करके एक लद्दाख को बचाने जिसका औलाद तक नहीं है। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ देना चाहिए। और पूरे लद्दाख के यूथ पे मुझे बहुत भरोसा है और हमारे लद्दाख के यूथ बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन उन बेचारों को भी कोई पढ़ाई के चक्कर में कोई कुछ प्रेशर की वजह से वो साथ नहीं आ पाए। लेकिन हमें पूरा भरोसा है। आपकी इस चीज़ को रुखसत करने से पहले मैं यही कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी न करें ये भी तो गलत बात है। थैंक यू। देखिए, मैं लेह अपेक्स बॉडी का एक मेंबर हूँ। मैं भी शुरुआती दिन से इस पूरे यात्रा में शामिल रहा हूँ। न सिर्फ यात्रा में जो मीडिया की कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेवारी मुझे दिया गया था और पूरे प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो 1 तारीख को बहुत सारे चैलेंजेस और दिक्कतों के बाद हम दिल्ली पहुँचे। लेकिन जब शिंगू बॉर्डर पर पहुँचा तो दिल्ली पुलिस ने उस तरह से हमें आने नहीं दिया जिस तरह से एक पीसफुल के मार्च को आने देते हैं। दिल्ली पुलिस ने हमें डिटेन किया गया। मिस्टर सोनम वांगचुक और अशोक तनबा को किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से लेके बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया और हमने फैसला किया जब तक हमें
हमें रिहा नहीं करते तब तक हम अनशन पे बैठने के लिए। तो थैंक यू। बर्ताव कर रहा है कि जैसे कि कोई बाहर का आदमी का जैसे बर्ताव करके इन लोग को जल्दी से बाबूजी की समिति पर जाके हमें खतक चढ़ा और बाहर भी जल्दी निकाल के हमें बाद में बैठाया। ये जो है ना तो हमें हमारे लिए बिल्कुल दुख की बात है। जो हम हिंदुस्तान में वो डेमोक्रेसी की नहीं है, तो इसमें भारत सरकार से यही करता हूँ कि इतना हमारे साथ बर्ताव न कीजिए। जो हमारा डिमांड से है, 4 डिमांड से वो अभी तक फुल वो है देने का हमें उम्मीद भी है। अभी हमें जल्द से जल्द ये थोड़ा को पता नहीं है। हम कब से आपको अंदर हमसे नहीं मिला है। हाँ, ऐसा कह रहे हैं कि रिलीज कर रहे हैं, पर कहाँ पारदर्शिता है, कहाँ जवाबदेहिता है सरकार में। तो अभी वो पहुंचेंगे तभी मालूम पड़ेगा। अभी जो बस में बिठाने वाले लोगों ने, वही तो सबके मन में वो सवाल है। आप देखिए कैसा चलता है। ऐसा कभी था नहीं। नहीं, हमारा प्लान नहीं भाई, ये तो लद्दाख की जनता का प्लान है। कल जब गिरफ्तारी हुई तो लद्दाख बंद हो गया। पूरा समर्थन है उनको, और उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल संविधानिक मांगे हैं। जब से केंद्र शासित प्रदेश किया तब से अलग अलग योजनाएं थोपी गई, जिससे उनकी प्रकृति ध्वस्त हो गई। आ रहे हैं, अब हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, यही कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनको छुटकारा किया जाए। उनको अगर कल भी शांति से जंतर मंतर पे कुछ करना है तो करने दिया जाए। कावड़ यात्राएं चलती है, शिव ज्योति यात्रा चलती है। मैं एक बात बता दूं, बात आप सुन लीजिए। क्या पता, पुलिस को पूछे, पुलिस को बताना। कुछ पता नहीं दिल्ली पुलिस को किस चीज का डर है। 100-150 नफर के लिए यहाँ पे 1000 के तादाद में पुलिस लाया जा रहा है। हरियाणा इलेक्शन, they did not interfere. They came in the vehicles from Haryana through Haryana, and those vehicles kept arrested also. Then they have come through peaceful march. They never even raised slogans. So why can't they be allowed to reach Rajghat and also have one meeting or sit-in at Jantar Mantar? That is unacceptable to us. यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। हिरासत में रखा जाएगा, पता नहीं है, वही तो सवाल है। पर कोई कह रहा है कि उनको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। कोई शर्त रिलीज करना ही चाहिए। आप ही सवाल उठाएंगे तो उनको रिलीज किया जाएगा। हम तो आज सुबह से हम लोग उपवास पर हैं, अभी भी हमने उपवास नहीं छोड़ा है। हम जहाँ बैठे थे आचार्य नरेंद्र देव गुलाब वाटिका में, यहाँ से 1 किलोमीटर, तो वहाँ से हमको पुलिस लेके गए, इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में हमको रखा। ये कोई ज़रूरी नहीं था। हमने कहा हम तो बैठ के, पता नहीं है ना, वो तो अगर रिलीज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से सोनम वांगचुक जी इतने जिद्दी हैं, पर शांति के, गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो वो ही नहीं, उनके बहुत सारे साथी आज अनशन पे हैं, तो वो नहीं छोड़ेंगे। आज उनका धरना खत्म होने का प्लान था, जैसा कि 1 सितंबर को। बिल्कुल बिल्कुल, पर 3 तारीख को जंतर मंतर पे उनकी एक सभा होने वाली थी या है,